अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। मैं भी खैरियत से, उम्मीद है सबकी खैरियत से होंगे। तो आज हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 11। तो रिव्यू एक्सरसाइज 11 का पार्ट 1 है हमारे पास, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स हमने उसमें हमें 4 पॉइंट दिए जिसमें हमने बताना है ये कौन कौन से हैं। इसमें हम सबसे पहले हम पैरेललोग्राम डायग्राम बनाते हैं। रफमल में यहाँ हम एक पैरेललोग्राम डायग्राम बना देते हैं। यहाँ हमने एक डायग्राम बना दिया है जिसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम। हमारी थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन आपने फुटे से या पैमाने से सीधी लगानी है। तो पहला पॉइंट वो कहता है हमें इन आ पैरेललोग्राम ऑपोसाइट साइड्स आर। अब ऑपोसाइट कौन से होते हैं? ये ऑपोसाइट हो गया और ये ऑपोसाइट। अब ये ऑपोसाइट जो है इसके इक्वल है और ये ऑपोसाइट इसके इक्वल है, तो इसका आ जाएगा इक्वल, यानी ये ऑपोसाइट इस ऑपोसाइट के इक्वल है और ये ऑपोसाइट इस ऑपोसाइट के इक्वल है। तो यहाँ इक्वल लिख दें या पैरेलल लिख दें, कोई भी नहीं, आपका कोई गलत नहीं करेगा आपका सवाल। यहाँ मैं पैरेलल भी लिख देता हूँ, आप इक्वल लिख दें या पैरेलल लिख दें, दोनों ठीक हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे कह रहा है इन आ पैरेललोग्राम ऑपोसाइट एंगल आर। वो कहता है पैरेललोग्राम ऑपोसाइट एंगल वो कह रहा है। देखें, एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब देखें, जैसे ऑपोसाइट आपस में इक्वल थी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो यहाँ भी आ जाएगा इक्वल। ये भी बिल्कुल सही है, इक्वल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम आते हैं 3 पॉइंट पे। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ईच अदर एट अ पॉइंट। अब देखें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन है। अब इस लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। हर डायग्राम में 2 डायगोनल होती हैं। हर डायग्राम में 2 डायगोनल होती है। हमारे साथ लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी लेकिन आपने सीधी लगानी है। तो हर डायग्राम में ये जो लाइन होती है ये को डायगोनल कहते हैं। हर डायग्राम में 2 डायगोनल होते हैं और जो इनके जो होते हैं ना, दरमियान में ये जो पॉइंट बनता है, ये दरमियान में होता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। अब इस लाइन को हम डायगोनल कहेंगे और इस लाइन को हम डायगोनल कहेंगे। हर डायग्राम में 2 डायगोनल होती हैं और जो जहाँ ये पॉइंट मिलते हैं आपस में उसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरसेक्ट। जहाँ ये पॉइंट आपस में मिलेंगे उसको हम कह देंगे इंटरसेक्ट। तो पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्राइएंगल आर। मीडियन ऑफ अ ट्राइएंगल आर। मैं यहाँ पे एक और डायग्राम आपको बता देता हूँ, बल्कि यहाँ पे देखें, इसके लिए हम एक ट्राइएंगल बनाते हैं। मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, इसलिए मेरे से लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही है, लेकिन आपने पैमाने से बनानी है। तो जो चेक करने वाला होता है वो भी यही कहता है इसने बहुत प्यारी बनाई है, तो वो आपको इजाफी नंबर भी दे सकता है। अब देखें, अब ये एंगल है। अब ये हमने एक लाइन ले ली है डायगोनल, जिसको हम कह देंगे मीडियन कह देंगे। अब देखें, अब इसके 3 कोने हैं तो 3 लाइनें बनेंगी। 3 कोने हैं और 3 ही डायगोनल आएंगे, इसमें लाइनें बनेंगी जो होते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ मिल रही हैं, ये आपस में है मीडियन। ये देखिए, ये और ये, अब ये आपस में एक पॉइंट में मिल रही हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब इसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉन्ग्रुएंट। अब इसको हम कह देंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आप देखें ना ट्रायंगल है, इसके 3 कोने हैं। अब 3 कोने के 3 लाइनें बनेंगी, तीनों आपस में मिल रही हैं, इसको हम कह देंगे कॉन्ग्रुएंट। अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 डैश ट्रायंगल। अब देखें, अब ये हमें एक और डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से सही से समझ आ जाए। वो आपको
कोई परेशानी ना हो। मैंने कोड डायग्राम बना दी है। अब देखें, यहाँ पे हमें एक लाइन ले लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब हमने ये एक लाइन ले ली है। अब देखें, अब यहाँ दो एंगल बन गए हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये आपस में इक्वल है। इसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। मैं लिखता हूँ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पार्ट नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट, 5 पॉइंट हमने करवा दिए हैं। तो हम करते हैं पार्ट नंबर इसका 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ये लिखता हूँ पार्ट 2। अब पार्ट 2 पे इसने क्या किया है, इन पैरेललोग्राम A B C D। अब जो हमारे पास है पहला पॉइंट जो हमारे पास है मेजरमेंट AB, मेजरमेंट DC। तो पॉइंट 2 मेरे पास जो है वो है मेजरमेंट BC, मेजरमेंट AD। और जो पॉइंट 3 है, पहले मैं सारा लिख रहा हूँ तो बाद में आपको बताता हूँ मैं। मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू, अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास है मेजरमेंट एंगल 2। अब ये हमने चारों पॉइंट लिख लिए हैं। अब हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ हमने एक डायग्राम बना लिया है। ये 1 2 3 4 A B C D। अभी हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें, उसने नंबर 1 पे क्या कहा है, मेजरमेंट AB डैश मेजरमेंट DC। अब मेजरमेंट A और B इक्वल हैं D और C। अब यहाँ हम इक्वल का लफ्ज़ नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की अलामत है ये वाली होती है, ये कॉन्ग्रुएंट की अलामत होती है। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट की अलामत है। मेजरमेंट AB और मेजरमेंट DC आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पॉइंट 2 है हमारे पास मेजरमेंट BC डैश मेजरमेंट AD। देखिए, मेजरमेंट BC मेजरमेंट AD ये भी आपस में इक्वल हैं, इसको हम कह देंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। मेजरमेंट ABC और मेजरमेंट AD आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखें, तीसरा पॉइंट पे आते हैं, मेजरमेंट एंगल 1। मेजरमेंट एंगल 1, अब देखें आपने बस में ये याद रखना है, जो 1 है ना वो 3 के इक्वल है और जो 2 है वो 4 के इक्वल है। देखिए मेजरमेंट एंगल 1 जो है 3 के इक्वल है, यहाँ लिख देंगे मेजरमेंट एंगल 3। और जो 2 है वो है 4 के इक्वल, यहाँ लिख देंगे मेजरमेंट एंगल 4। अब देखें, मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल 3 के इक्वल है, मेजरमेंट एंगल 2 मेजरमेंट एंगल 4 के इक्वल है। तो हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। मैं लिख देता हूँ पार्ट 3। अब पार्ट 3 में इसने क्या दिया है, फाइंड दी अननोन, find the unknown in the given figure। find the unknown in the given figure। अब उसने
हमें एक डायग्राम दी हुई है, वो हम बना लेते हैं पहले। ये उसने हमें एक डायग्राम दी है। ये हमने डायग्राम बना ली है। अब उसने ये डायग्राम दिया, हमने इसको सोल्व करना है। अब देखें, पहले हम लिखते हैं n इक्वल है m के, यानी आप देखें हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लिखते हैं n डिग्री इक्वल है 75 के। अब जो n है वो है 75 के इक्वल है। अब n है वो 75 के इक्वल है हमारे पास, n हमारे पास, ये देखिए n 75 के इक्वल है। और उसके बाद अब हमने मालूम करना है m और x, m x y, हमने ये तीन चीज़ें मालूम करनी है। हमें लिखते हैं m डिग्री हमने मालूम करना है, और x हमने मालूम करना है, और y डिग्री हमने मालूम करना है। आपने ये नहीं लिखना, ये मैं वैसे ही आपको लिख के दे रहा हूँ, आपने ये नहीं लिखना। तो हमने क्या किया था, मैं आपको यहाँ पे करता हूँ दोबारा। n डिग्री है 75 के, n जो है वो 75 के बराबर। आप डिग्री ना भी डाले तो भी कोई बात नहीं, तो भी वो आपको सवाल गलत नहीं करेगा। n है वो 75 के इक्वल है, तो हम लिख देंगे m जमा n इज इक्वल टू 180। अगर ऐसा सवाल आ जाए बोर्ड में तो आपने 180 लाजमी याद रखना है। ये सवाल 2022 में आया है बोर्ड के पेपर में, 9th क्लास, और वो भी पहले ग्रुप में। ये सवाल आया होगा, ये सवाल दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो आपने 180 यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए m प्लस n की वैल्यू हम लिख देते हैं 75 इज इक्वल टू 180। अब m इज इक्वल टू 180। अब 75 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब हम 180 में से 75 माइनस कर दें 501, ये आ गया m इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब हमने m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, n की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई थी, और m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने करनी है x और y की वैल्यू फाइंड। हम m की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। अब x के हम फॉर्मूला लिखते हैं, x डिग्री इज इक्वल टू m। x जो है वो m के इक्वल है, x जो है वो m के इक्वल है। तो हम लिख देंगे x डिग्री इज इक्वल टू m की हम वैल्यू लिख देते हैं 105 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है, x जो था हमारे पास m के इक्वल था, m की हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो 105 x की डिग्री हो गई है। x की वैल्यू हमारा फाइंड हो गया, फिर हमने करनी है y की वैल्यू फाइंड। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे इसमें फार्मूला। अब वो फार्मूला हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। हम देखें, अब x की वैल्यू हमारे पास है क्या है 105 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब y यहीं पे रह जाएगा 180। अब 105 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लता y इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो बस y की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। सबसे पहले आप इसको रहने दें, आपने लिखना है m इज इक्वल टू 70 डिग्री 75 डिग्री, और बाद में आपने m का फार्मूला लिखना है m प्लस n इज इक्वल टू 180, और फिर बाद में आपने लिखना है m प्लस 75 इज इक्वल टू 180। ये लिखने के बाद m 75 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा m इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो हमने हमारे पास m की वैल्यू आ गई, फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए x m के इक्वल है, तो यहाँ हम लिख देंगे
x इज इक्वल टू m डिग्री। अब m की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 105, तो ये मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें x की वैल्यू, ये मेरा फार्मूला है y का, ये हमने याद रखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब x हमने x की वैल्यू लिखनी है 105 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब y को हम यहीं पर रहने देंगे, और जो 105 है वो जो वहाँ यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो हम जब माइनस करेंगे तो 75 इसका जवाब आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी x n m x y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो सवाल नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है सवाल नंबर 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 4। अब पार्ट 4 में उसने हमें क्या दिया है, इफ दी गिवन फिगर A B C D is a parallelogram, then find x m। अब A B C D वो हमने अभी डायग्राम बनाते हैं, उसने हमें डायग्राम दी, पहले वो डायग्राम बना लेते हैं हम। तो यहाँ बनाते हैं एक डायग्राम। अब डायग्राम हमारे साथ ये देखिए, ये हमने डायग्राम बना लिया, अपने पैमाने से बनानी है। तो मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ टेढ़ी लाइनें होती जा रही हैं। तो यहाँ उसने मैं ये डायग्राम दी है की डिग्री, और यहाँ पे एक इसने दिया है 11x की डिग्री, यहाँ पे इसने किया है 55 डिग्री DCAB। यह उसने हमें दिया है डायग्राम। अब इसमें से हमने x और m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले लिखेंगे एंगल C इक्वल है एंगल A के। एंगल C इक्वल है एंगल A के। एंगल C इक्वल है एंगल A के। एंगल C की वैल्यू है 11x डिग्री इज इक्वल टू, और एंगल A है 55। अब x यहीं पे रह जाएगा, जो 11 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 डिग्री। ये बस x की वैल्यू आ गई है, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने करनी है m की वैल्यू फाइंड। x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमने करनी है m की वैल्यू फाइंड। अब हम m की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल D इक्वल है एंगल B। ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर ये बोर्ड के पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने B की वैल्यू हमने याद रखनी है, वो है 125। ये वैल्यू आपने याद रखनी है सवाल में B की। वहाँ हमने 180 याद रखना है, और यहाँ हमने 125 याद रखना है अपने कि यहाँ 125 पुट होना है। अब देखें हम D की वैल्यू लिखते हैं 5m प्लस 10 की डिग्री इज इक्वल टू 125। अब देखें हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 125। अब 5m यहीं पे रह जाएगा, अब इज इक्वल टू 125, 10 यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5m इज इक्वल टू, तो यहाँ आ जाएगा 115। तो 115 आ गया। अब देखें अब m यहीं पे रह जाएगा 115, अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जब वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा
5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 1 आ गया, 5 3 ज़ार 15। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m इज़ इक्वल टू 23 डिग्री। m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ। देखें, एंगल C इक्वल है एंगल A के। एंगल C है बस x था, एंगल A हमारे पास 55 है। अब 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 जवाब आ जाएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसके बाद एंगल D इक्वल है एंगल B की। एंगल B की आपने वैल्यू याद रखनी है 125 फुट जो हमने करनी है। तो हमने पहले एंगल डी की वैल्यू लिख ली, फिर एंगल बी की जो हमने याद रखनी है वो लिख ली। अब इसकी ब्रैकेट खत्म करी, फिर 5 10 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 115 आ जाएगा। फिर वहाँ पे एम यहीं पर आ जाएगा, 5 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपस में कट के एम की वैल्यू आ जाएगी 23। तो पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। अब हमने करना है पार्ट नंबर 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 5। पार्ट 5। अब पार्ट 5 में से हमें क्या दिया हुआ है, दी गिवन फिगर LMNP is a parallelogram. Find the value of MN. The given figure LMNP is a parallelogram. Find the value M और N. इसमें हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिए, पहले हम वो बना लेते हैं डायग्राम। ये डायग्राम हमारे से टेढ़ी होगी, लेकिन आपने पैमाने से सही बनानी है। तो इसकी वो एन की डिग्री दे रहा है हमें 55 डिग्री। तो यहाँ पी एल हमें दे रहा है वो 55 डिग्री, और एम हमें दे रहा है नहीं 10, 4m प्लस n, 8m प्लस 4m, बल्कि -4m। ये मेरे पास डायग्राम। अब इस डायग्राम की मदद से हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसको हम करने के लिए पहले हम लिख लेंगे 4m प्लस n, इसको हम 10 के इक्वल कर देंगे, और इसके बाद हम लिख देंगे 8m माइनस 4n इज इक्वल टू, इसको हम 8 के इक्वल कर देंगे। अब इसमें से हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m और n की हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहले ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2। अब हम लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1, 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। अब इसको हमने 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपने पहले भी किए होंगे, 8वीं में, 7वीं में, 6वीं में। मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 ज़ार 8m प्लस 2 1 ज़ार 2n इज इक्वल टू 20। अब यहाँ लिखने के बाद हम ये इक्वेशन 2 लिख देंगे, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। अब देखते हैं, यहाँ हम इसके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये आपस में कट गए प्लस माइनस, और यहाँ आ जाएगा 6n इज इक्वल टू, अब 20 में से 8 गए तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 12 आ गया। अब देखें n यहीं पे रह जाएगा, 12 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके और यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। अब n की जो वैल्यू हमने निकाल ली है वो है 2। अब n की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, वो है 2। अब इसके बाद हमने इसमें निकालना है। अब हम n की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
यहाँ पर हम ले लेते हैं पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 we and equation a in equation 1 we get put n2 in equation 1 we get हम n2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पहले हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। अब 4m प्लस n की जगह हम 2 लिख देते हैं इज इक्वल टू 10। अब ये लिखने के बाद हम यहाँ लिख देंगे 4m इज इक्वल टू 10 इंटू यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब 4m इज इक्वल टू 10 में से 2 के 8 आ जाएगा। अब देखें m यहीं पर आ जाएगा 8 है। अब देखें 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। देखें 4 वहाँ मल्टीप्लाई होता है यहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब देखें 4 1s are 4 4 2s are 8। जो हमारे पास m की वैल्यू है वो यहाँ लिखते हैं m की वैल्यू हमारे पास आई है 2। तो n का भी जवाब हमारे पास 2 है और m का जवाब भी हमारे पास 2 आया। हमने n और m की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये हमने n की वैल्यू फाइंड किया और ये m की वैल्यू फाइंड की है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं लिखता हूँ पार्ट 6 अब पार्ट 6 में इसमें क्या है इन दी इक्वेशन इन द क्वेश्चन 5 sum of the opposite angle of the parallelogram is 110 degree. Find the remaining angle। वो कहता है इन द इक्वेशन 5 sum of the opposite angle of the parallelogram is 110 degree। find the remaining angle। अब उसने हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। उसने हमें ये डायग्राम दी है। ये 55 डिग्री एन है पी है एल मेरे पास दी है वही डायग्राम है पिछली वाली, फिर भी मैं आपको बना देता हूँ। एम है यह 10 है, यहाँ 4 प्लस 4m प्लस n है 4m माइनस 4n, यहाँ पे है 8m प्लस 4n, यहाँ पे है 8। उसने पिछले वाले में डायग्राम दी हुई है। हमने इसको हल करना है 101 डिग्री। हमने p और m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N। हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम इन सबके एंगल को प्लस करें तो 360 डिग्री आ जाता है। तो उसके लिए लिखने के बाद हम सारे एंगल को लिख लिए, प्लस करें तो 360 डिग्री आता है। देखें एंगल L जो है वो है 55 डिग्री प्लस एंगल M को हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस एंगल जो हमारे पास N है वो भी है 55 डिग्री प्लस एंगल P को भी हम ऐसे लिख देते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये आने के बाद हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, हम जो इसका आंसर निकालते हैं वो हम लिखते हैं एंगल L इक्वल है एंगल N इज इक्वल टू 55 डिग्री
एंगल एल और एंगल एन है वो 55 डिग्री के हैं। एंड ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल पी। ये हमने मालूम करना है, ये हमें नहीं पता ये किस एंगल के इक्वल है। तो हम करते हैं 2 एंगल एम प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम 2 एंगल एम इज इक्वल टू 360, अब यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एंगल एम इज इक्वल टू 250 डिग्री। अब 250 डिग्री आ गया। अब एंगल एम इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 1 2 2 2 4 1 2 5 10। तो यहाँ आ जाएगा एंगल एम इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब देखें इज इक्वल टू एंगल पी। अब देखें एंगल एम एंगल पी के इक्वल है, हम लिखते हैं एंगल पी इक्वल है एंगल एम, एंगल पी इक्वल है 125 डिग्री। ये मैंने आपको सवाल समझा दिया। मैं आपको तरतीब वाइज लिख के दिखाता हूँ आपने बोर्ड में कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, फिर बाद में आपने दूसरे पॉइंट में ये वाली लिखनी है, या तीसरे पॉइंट में इनको एक ही लाइन में लिखेंगे, हमारे पास जगह कम थी से मैंने नीचे लिख दिया, और खूबसूरत बना के लिखना है। उसके बाद आपने ये लिखना है, फिर आपने ये पॉइंट, फिर ये, फिर ये, जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। ये बस आंसर आ गया। हमने एंगल एम और एंगल पी की वैल्यू निकाल ली है। तो पार्ट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी लिहाज से रिव्यू एक्सरसाइज 11 है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।